नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस। देवभूमि वासियों द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर में भजन कीर्तन के साथ कालरात्रि माता की गई पूजा। एनसीसी के युवा राष्ट्र का निर्माण करने का सशक्त माध्यम है, कहा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने। 2 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की वार्षिक उत्तर पुस्तिकाओं का होगा मूल्यांकन शुरू, कहा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार, 4 कस्बों में जल्द शुरू होंगे ब्लड स्टोरेज सेंटर, कहा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप ने नशे के खिलाफ शुरू की साइकिल जागरूकता यात्रा। यातायात पुलिस का नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख, काटे चालान। और अब खबरें विस्तार से। न्यू विद्यानगर स्थित मां नंदा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मंदिर परिसर जयकारों और भजन कीर्तन से गूंज उठा, जहां महिला संकीर्तन मंडली ने मां के गुणगान प्रस्तुत किए। मंदिर के पुजारी पद्मा दत्त ने बताया कि मां नंदा देवी उत्तराखंड की प्रमुख लोक देवी है, जिन्हें मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है। श्रद्धालुओं ने व्रत, पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के माध्यम से सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे वातावरण में भक्ति में ऊर्जा का संचार रहा। मंदिर के पुजारी पद्मा दत्त व श्रद्धालु मंगत सिंह ने बताया कि मां नंदा देवी को नंदा राज राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें हिमालय की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। नंदा का अर्थ आनंद देने वाली होता है, इसलिए भक्त उन्हें सुख समृद्धि की देवी के रूप में भी पूजते हैं। श्रद्धालुओं ने जानकारी दी कि उत्तराखंड स्थित नंदा देवी पर्वत का नाम भी मां के नाम पर रखा गया है, जिसे देवी का निवास स्थान माना जाता है। वहीं हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा भी मां को समर्पित होती है, जिसे हिमालय की कुंभ यात्रा भी कहा जाता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए उनके दर्शन करता है, उनका प्रसाद ग्रहण करता है, तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा नाम मंगत सिंह रावत है। माता के बारे में क्या कहना जी, माता तो सबकी सुनती है, सबकी पुकार सुनती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है, हमारी भी करती है, सबकी करती है। जो भी भगत सच्चे भाव से यहाँ आते हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये मंदिर है, ये उत्तराखंड का। हाँ, इस श्री बद्री केदारनाथ के नाम से हमने इसको नाम दे रखा है, धर्मशाला को भी और मंदिर को भी। तो यहाँ लोग काफी आ जाते हैं, अपने आसपास की कॉलोनियां जितनी है यहाँ पे, पालवाद से लेकर न्यू विद्यानगर, कीर्तिनगर, सेवानगर तक के यहाँ आते हैं। जय माता की। और मेरा नाम जसोदा रावत और मैं कीर्तिनगर से, भिवानी कीर्तिनगर से हूँ। और ये हमारा माता का ये सुंदर मंदिर न्यू विद्यानगर में स्थित है। और यहाँ पर सब श्रद्धालु भक्त रोज शाम को 4 बजे से नवरात्रों में कीर्तन भजन के लिए, माँ के गुणगान के लिए सब आते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ कोई ऐसा साधन के लिए कोई वो नहीं है, फिर भी सब आते हैं अपनी आस्था लेके और बहुत अच्छे से यहाँ पे माँ का गुणगान होता है। और माँ सब की इच्छा मनोकामना सब, बहुत आशीर्वाद है माँ का, उनकी सब इच्छाएं पूरी होती है। जो भी यहाँ पे माँ के दरबार में एक बार आता है, उसका बस ऐसा मन हो जाता है कि बार बार हम कब माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाए, कब हम माँ का दर्शन पाए। माता रानी इतनी दयालु है हमारी माता कि वो बस सब भक्तों पे अपनी कृपा बनाए हैं। जय माता की। मेरा नाम बबीता रावत है और हम लोग श्री बद्री केदारनाथ संस्था से जुड़े हुए हैं।
हम लोग बेसिकली पहाड़ से हैं और हम पहाड़ियों ने यहाँ पे एक अपनी कमेटी बना रखी है जहाँ पे हम लोग माता की कीर्तन भजन हमने मंडली बना रखी है और हमारी संस्था है। तो इससे ये होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं एकजुट रहते हैं और नवरात्रों में हम माता की यहाँ पे चौकी सजाते हैं। 9 दिन तक भक्तों का मेला लगा रहता है। हम लोग अपने अपने घरों में भी माता की पूजा करते हैं और शाम के टाइम पे यहाँ पे सारे भक्तजन इकट्ठा होकर माँ का गुणगान करते हैं। मेरा नाम कविता सनवाल है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी नवरात्रों के टाइम में मैं भिवानी भिवानी शहर में आई हूँ, जो न्यू विद्यानगर बद्री केदार क्या है नाम बद्री केदारनाथ मंदिर जो संस्था है, ये हमारे विशेष पहाड़ियों से जुड़ी हुई संस्था है। इसमें सभी पहाड़ी लोग ही एकजुट होकर सभी कामों को करते हैं। स्पेशल नवरात्रि के 9वें दिन में यहाँ पर रामनवमी की स्पेशल पूजा होती है, जिसमें सभी पहाड़ी लोग मिलकर भोग और कन्या पूजन की तैयारी में अपना योगदान पूर्ण रूप से देते हैं। वैश्य महाविद्यालय में एनसीसी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल के मार्गदर्शन में किया गया। वहीं इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी और अधिकारियों को सम्मानित किया गया और युवाओं को राष्ट्र सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश भी दिया गया। 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी के दिशा निर्देशानुसार वेस्ट कॉलेज इकाई के कुशल नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण हेतु युवाओं को गढ़ने में एनसीसी की भूमिका विषय पर विस्तार व्याख्यान में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी कैडेट्स से आह्वान किया कि वे देश सेवा, सामाजिक कार्यों और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण में करें। यहाँ मैं आज वैश्य कॉलेज भिवानी आया हूँ स्कूल मैनेजमेंट के नियंत्रण पे, और इस विजिट के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था जो ट्रेनिंग हम एनसीसी की ट्रेनिंग इस कॉलेज में, इस इलाके में कैडेट्स को दे रहे हैं, उसका एक जायजा लेना। दूसरा, जो हमारे ट्रेनिंग में अभी नए इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उसके बारे में कैडेट्स को और स्कूल के मैनेजमेंट को एजुकेट करना। और तीसरा, ये हमारे एनसीसी कैडेट्स को और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस दौरान मेरी जो स्कूल मैनेजमेंट से मीटिंग हुई है, कॉलेज मैनेजमेंट से जो मुलाकात हुई है, जो बताया है इन्होंने कि किस तरह से एनसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले वक्त में नए दिशा देते हुए एनसीसी ट्रेनिंग को 2 एरियाज में हमारा बहुत फोकस रहेगा। पहला है बच्चों को, कैडेट्स को साइबर ट्रेनिंग देना। पूरे देश में 4 या 5 ट्रेनिंग हब साइबर ट्रेनिंग के एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिसमें चुने हुए बच्चों को साइबर की ट्रेनिंग की शिक्षा दी जाएगी। वो ताकि एक तरफ से इसके 2 फायदे होंगे, बच्चे अपनी क्वालिफिकेशन में बढ़ा सकें जिसका उनको सेल में फायदा हो। दूसरा है देश को साइबर के तरीके से जागरूक बनाने में, एक वल्नरेबिलिटी को कम करने में फायदा मिलेगा। उसी तरह से शुरुआत में हम 3 ड्रोन ट्रेनिंग हब्स पूरे भारत में शुरू कर रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग जो है ड्रोन्स की वो हर डायरेक्टरेट में दी जाएगी और एडवांस ट्रेनिंग के लिए देश में 3 अभी हब शुरू कर रहे हैं, बाद में की तादाद बढ़ाई जाएगी, जिसमें ड्रोन की एडवांस ट्रेनिंग चुने हुए कैडेट्स को दी जा सके। तो आने वाले समय में देखेंगे नेशनल कैडेट कोर को आप बोलेंगे, नेशनल साइबर कैडेट कोर भी बन सकता है कि बहुत लोग साइबर की तरफ फोकस करेंगे। और नए बदलते वक्त के साथ एनसीसी ट्रेनिंग को कितना हमें अडाप्ट करना है उसका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हम फीडबैक लेते हैं और उसी तरह से अपनी ट्रेनिंग को स्ट्रक्चर करते हैं। इसमें बहुत सपोर्ट होता है कॉलेज एजुकेशन मैनेजमेंट का, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एक साल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें हम लगातार एंगेज रहते हैं एंड हमें खुशी है कॉलेज मैनेजमेंट का जो रुख है एनसीसी को सपोर्ट करने के लिए। एंड आई एम श्योर इंडिया बीइंग अ यंग नेशन, मोर एंड मोर पीपल विल
get motivated. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं की मार्किंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों व सब डिवीजन स्तर पर मार्किंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी के लिए 52, सेकेंडरी के लिए 75 और डीएलएड के लिए 4 मार्किंग सेंटर बनाए जाएंगे। कॉपियों की जांच प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद मई के दूसरे सप्ताह में परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी है, ताकि विद्यार्थियों को समय पर परिणाम मिल सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 10वीं 12वीं व डीएलएड की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिले में सभी कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कई सेंटर बनाए गए हैं, ताकि परीक्षाओं का परिणाम शीघ्र घोषित किया जा सके। उन्होंने बताया कि बोर्ड का प्रयास है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के चंद दिनों के बाद ही परिणाम घोषित कर दिया जाए, ताकि परीक्षार्थी उच्च कक्षाओं में समय पर दाखिला ले सके। हुई थी, समापन के लगभग करीब पहुंच चुकी हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षाएं सभी हो चुकी हैं। 10वीं की मुख्य परीक्षा 16 मार्च को हो चुकी थी और सीनियर सेकेंडरी की जो मुख्य परीक्षा है वह 24 मार्च को समापन हो चुकी है। और अभी जो छोटे छोटे 2-3 पेपर्स बचे हैं और 1-2 सेंटर पर जहां कोई कुछ अनियमितताएँ थी, वहाँ पुनः परीक्षा, जैसे 1-2 केंद्र पर आज पुनः परीक्षा होने जा रही है और सीनियर सेकेंडरी की जो परीक्षा है वो 30 और 31 मार्च को होने जा रही हैं। तो इन सभी परीक्षाओं के शांतिपूर्वक सफल होने के पीछे मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 25 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन और वीसी के माध्यम से सभी अभिभावकों को जो संदेश दिया, जिसमें ख़ास तौर पर गुणवत्ता जो शिक्षा की उस पर जोर दिया गया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। अब बात आ जाती है दूसरे फेज़ की। परीक्षा के बाद जो दूसरा फेज़ होता है वह हम सबसे पहले जो आंसर शीट्स हैं उनको एक फिक्शियस सीक्रेसी कोड उन्हें देते हैं, वो दिया जा चुका है। और साथ साथ में अंकन के लिए यानी मार्किंग के लिए जो स्टाफ है उसकी ड्यूटियाँ लगाई जा चुकी हैं। अब ड्यूटीज़ जैसे लग चुकी हैं तो 2 अप्रैल से हम आगे का यह कार्य जो मूल्यांकन का कार्य है उत्तर पुस्तिकाओं का, यह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करने जा रहा है। सर, कितने मार्किंग सेंटर के ऊपर जो है फिलहाल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कर दी है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो मार्किंग सेंटर के लिए कंडीशन है, वह सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि जिस भी विद्यालय में मार्किंग सेंटर बनाया गया है वहाँ कंट्रोल रूम की व्यवस्था होना आवश्यक है, सीसीटीवी कैमरे वहाँ होना आवश्यक है। इसके साथ साथ सीटिंग अरेंजमेंट, पानी का, बिजली का, हवा का उचित प्रबंध होना बड़ा आवश्यक है। और एक्सेसिबिलिटी यानी वहाँ तक पहुँचने की जो परीक्षक साथी जाएंगे मार्किंग के लिए, उनके लिए भी मतलब सुविधा का होना आवश्यक है। और जहाँ तक मार्किंग सेंटर्स का सवाल है, लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर और सब डिवीजन लेवल पर मार्किंग सेंटर पर। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बवानीखेड़ा, तोशाम, लोहारू और सिवानी में जल्द ही ब्लड स्टोरेज सेंटर शुरू किए जाएंगे। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में कर्मचारियों को ब्लड स्टोरेज, ग्रुप मैचिंग, टेस्टिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन की तकनीकी जानकारियां दी गई। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर संडिल्य ने बताया कि इन सेंटर्स के शुरू होने से गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना पीड़ितों और गंभीर मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के ग्रामीण और मंडल स्तर पर रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि विशेष ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारियों को रक्त सुरक्षित रखने व आपातकालीन स्थिति में त्वरित मिलान की तकनीकों से अवगत कराया गया है। वहीं इस बारे में उन्होंने बताया कि शिविर में उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन, प्रिंसिपल अधिकारी डॉक्टर बलवान, डॉक्टर हर्ष और रोहित कुमार ने रक्त की गुणवत्ता बनाए रखने और डोनर मैनेजमेंट पर विस्तृत जानकारी दी, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ग्रामीण क्षेत्र को ना हो और समय पर सभी को रक्त की उपलब्धता हो सके। यह कदम ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। आज जो हमारी मीटिंग रखी गई है, ये एक ट्रेनिंग है जो कि स्टेट हेडक्वार्टर HSBTC के आदेशों के अनुसार हुई है और सिविल सर्जन सर की अध्यक्षता में हुई है।
इसमें मेन क्या है कि हमारे भिवानी जिले में 4 ब्लड स्टोरेज यूनिट खुली हैं, एक लुहारू, एक तोसाम, एक सिवानी और एक भवानी खेड़ा। ब्लड स्टोरेज यूनिट का मतलब ये है कि वहां के लोगों को इतनी दूर ब्लड के लिए ना आना पड़े। उसमें हम उनको इस ट्रेनिंग में हम उनको कैसे ब्लड का कंपोनेंट का और सब चीजों का रख रखाव करना है, रिकॉर्ड को कैसे रखना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें कैसे उनकी टेस्टिंग करनी है, ग्रुपिंग कैसे करनी है, एलाइजा वगैरह सब कुछ उनको हम ट्रेनर एज ए ट्रेनिंग में बताएंगे। इसके अलावा जो हम उनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कोई गर्भवती महिला है, किसी की अचानक डिलीवरी हो रही है, अचानक से उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ गई, या कोई सिजेरियन हो रहा है, कोई इमरजेंसी केस आ गया है, तो उनको वहीं की वहीं ब्लड दिया जा सकेगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। हमारे भिवानी में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। इसके अंडर ब्लड स्टोरेज यूनिट 4 बनाई गई है, जिसमें भिवानी खेड़ा, तोसाम, सिवानी और लोहारू, जहां पर इलेक्टिव सिजेरियन होने हैं, जहां पर ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, वहां पर ब्लड स्टोरेज यूनिट बनाई गई है। कि वहां पर जितने भी एलटी हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो सेफली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जा सके, क्योंकि जो एलटी को सेंसिटाइज किया गया है कि जो भी हमारे रिसिपिएंट और डोनर हैं उनको खास करके हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और ब्लड से ट्रांसफ्यूजन से होने वाले इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है, तो सभी को ट्रेनिंग दे दी गई है। इसमें एलटी के साथ साथ मेडिकल ऑफिसर को भी ट्रेन किया गया है ताकि वो अवेयर हो जाएं और सेफली ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सके। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे भिवानी में लोगों के प्रयास से बिना ब्लड डोनेशन के, फ्री रिप्लेसमेंट के, बिना कोई यूनिट देने के हम ब्लड यूनिट दी जा रही है। इसके ब्लड बैंक के जो बीटीओ हैं हमारे डॉक्टर हर्ष और डॉक्टर रोहित बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं सतवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा भिवानी जिले में लोहारू, सिवानी, भवानीखेड़ा व तोसाम में ब्लड सेंटर स्टोरेज सेंटर खोलने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव व हेल्थ डीजी हेल्थ डॉक्टर मुत्ता व सिविल सर्जन भिवानी व उपायुक्त भिवानी तथा ब्लड बैंक इंचार्ज का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये स्टोरेज सेंटर खुलने से जिन मरीजों को गर्भवती एक्सीडेंटल केसेस के अदर मरीजों को जब ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो वहीं पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और मैं सभी रक्तदाताओं से भी अपील करता हूं कि अब वो ब्लड बैंक में आके सुबह 9 से 1 बजे तक रक्तदान करें और पुण्य के भागी बने। नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा प्रदेश स्तरीय साइकिल जागरूकता यात्रा का शुभारंभ किया गया। डीएसपी अनूप कुमार ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज को खोखला कर देता है। इस यात्रा के माध्यम से गांव-गांव और शहर-शहर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने की। उन्होंने बताया कि यह अभियान प्रदेश भर में नशा मुक्ति का संदेश देगा। हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के द्वारा निकाली गई प्रदेश स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता साइकिल यात्रा का शुभारंभ डीएसपी अनूप कुमार ने किया। डीएसपी ने कहा कि साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त हरियाणा बनाना है और नशा मुक्त हरियाणा स्वस्थ हरियाणा की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। इस मौके पर ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने कहा कि यह यात्रा आने वाले दिनों में विभिन्न जिलों से होते हुए आमजन को नशे के विरुद्ध एकजुट होने का संदेश देगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के जन भागीदारी वाले कार्यक्रमों से प्रदेश के युवा नशे के जाल से दूर रहेंगे। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर भारी संख्या में स्वयं सेवक और युवा उपस्थित रहे। साहब हरियाणा सरकार द्वारा ये 17 तारीख को ये साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया था, जो तो अपना 14 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के निवास स्थान पे जाके समाप्त होगी। ये नशे के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी, एक पहल थी। उन्होंने ये जो साइकिल यात्रा के जरिए ये नुक्कड़ सभाएं वगैरह ये करती है और पूरे हरियाणा के अंदर ये साइकिल यात्रा है जो नशे के विरुद्ध ये साइकिल यात्रा अपना जो भी है इसमें संकल्प लिया है, लोगों को जागरूक करेगी। तो इसका हमने देखा है माननीय पुलिस भिवाड़ी द्वारा पूरा संज्ञान लिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस साइकिल यात्रा का बड़ा ही पॉजिटिव परिणाम आए हैं
और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा यहाँ से, नायब सिंह जी सैनी जी को, कि वो ऐसी ऐसी पहल करते रहे जिससे नशा जो आज हमारी जोड़ों में जो बैठा हुआ है समाज के, जो मानसिक आर्थिक सामाजिक तौर पे इतना इसने अपना इनके ऊपर प्रहार किया हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा सर को बार बार ऐसी चीज़ों की पहल करते रहें जिसके जरिए हम ये समाज, अपने समाज को जिसका पूर्ण विकास हो सके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, युवा आज नशे में बुरी तरह से ग्रस्त है। आज युवाओं को बचाने के लिए हम एक साइकिल का आयोजन कर रहे हैं। 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ से इस रैली को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया था। ये जो यात्रा है हमारी, नॉन स्टॉप हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, शिक्षित हरियाणा, विकसित हरियाणा की हमारी मुहिम है। ये भिवानी शहर से शुरू होकर के आज ये सुबह भिवानी शहर को कवर करेगी और शाम को ये भवानी खेड़ा के लिए निकलेगी और ये धीरे धीरे पूरे हरियाणा को कवर करेगी और युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करेगी। इसमें हमने नाटक भी तैयार किया है, जो इसमें किसी का शराब का रोल है, किसी का सिगरेट का है, किसी का किसी तरीके का है, जो अपना रोल प्ले करके उनको समझा रहे हैं कि वो किस तरीके से हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके का कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूस ये चलता रहेगा जी। आज का जो कार्यक्रम है, इसकी जो हरी झंडी है लघु सचिवालय से माननीय डीएसपी अनूप कुमार जी के सानिध्य में रहेगी। वो यहाँ से झंडी दिखा के रवाना की जाएगी और जो ये रैली है, ये भिवानी के मेन मुख्य जो चौराहे हैं वहां से होते हुए ये ऑफिस स्पेस का समापन रहेगा। ये 25 तारीख की शुरू कर करके ये बाबा साहेब के जयंती तक ये चलेगा और ये हमारा इसमें उद्देश्य है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जागरूक किया जाए ड्रग्स के प्रति। आज चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप स्काउट्स एंड गाइड द्वारा ये मुहिम शुरुआत की गई है। नशे के प्रति पूरे प्रदेश भर में ये साइकिल से रैली निकाली जाएगी ताकि युवाओं को जागरूक किया जा सके कि नशे से उनको दूर क्यों रहना चाहिए। इसकी विधिवत शुरुआत आज यहाँ डीएसपी साहब के द्वारा की जाएगी और फिर ये शाम को टीम यहाँ से माननीय हमारे विधायक जी द्वारा यहाँ से रवाना करेंगे और भवानी खेड़ा जाएंगे। इसी तरह से पूरे राज्य भर में, हरियाणा में इनकी टीम साइकिल पे घूमेगी और युवाओं को जागरूक करेगी। ट्रैफिक पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी एक गाड़ी पर सख्त कार्यवाही करते हुए 10,500 रुपए का चालान किया। गाड़ी पर हरियाणा पुलिस का लोगो भी लगा हुआ था और वह रॉन्ग साइड में खड़ी हुई पाई गई। ट्रैफिक एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि घंटाघर चौक पर चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह कोई पुलिस कर्मचारी ही क्यों न हो। पुलिस ने ब्लैक फिल्म, बुलेट पटाखा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती जारी करने की बात कही है। ट्रैफिक पुलिस एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि उनके लिए सभी लोग एक समान हैं। गाड़ी पर पुलिस का लोगो लगा हुआ था, हो सकता है यह पुलिस वाले की गाड़ी भी हो। जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ नियमों के अनुसार चालान काटा जाएगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार लापरवाही करने वाले वाहन चालकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उनके चालान भी किए जा रहे हैं। साइलेंसर चेंज करके पटाखा बजाने वाले मोटरसाइकिलों के भी चालान 10,000 रुपए तक किए जा रहे हैं। भविष्य में भी चेकिंग जारी रहेगी और चालान नियमित रहेंगे। वहीं उन्होंने ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी का भी चालान काटा। ये तो हम शहर भिवानी में यातायात ड्यूटी चेक करते हुए और ये चालान करते हुए इधर आ रहे थे, तो उसी दौरान हमने यहाँ घंटाघर पे देखा है कि ये ब्लैक फिल्म की, ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी थी जिसके ब्लैक फिल्म लगाई हुई थी और ये रॉन्ग साइड में भी खड़ी हुई थी। तो हमने इसका चालान किया ब्लैक फिल्म का 10,500 रुपये का। इस पर हरियाणा पुलिस का पुलिस कर्मचारी था या कौन? नहीं, पुलिस कर्मचारी हो या कोई सामान्य कोई भी आम आदमी हो, हमारे लिए तो सभी बराबर है। हाँ, लोगो लगा था इसमें पुलिस का, हो सकता है ये पुलिस वाले की भी हो, तो उसमें हम ये तो भेदभाव नहीं करते भाई ये पुलिस वाले की है, ये किसी सामान्य आदमी की है। हमारे लिए सभी बराबर हैं। जो भी मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना करता है हम उनके चालान निरंतर कर रहे हैं। तो शहर को क्या हाँ, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हो। शहर भिवानी में वैसे तो बुलेट पटाखे वाले आप देख रहे हो अब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हमारे राइडर वाले और इंटरसेप्टर वाले और मैं और सभी एसएचओ इस पर एसपी साहब के निर्देश अनुसार विशेष निगरानी रखे हुए हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवभूमि वासियों द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर में भजन कीर्तन के साथ कालरात्रि माता की गई पूजा। एनसीसी के युवा राष्ट्र का निर्माण करने का सशक्त माध्यम है, कहा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने।
2 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की वार्षिक उत्तर पुस्तिकाओं का होगा मूल्यांकन शुरू, कहा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार, 4 कस्बों में जल्द शुरू होंगे ब्लड स्टोरेज सेंटर, कहा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप ने नशे के खिलाफ शुरू की साइकिल जागरूकता यात्रा। यातायात पुलिस का नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख, काटे चालान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।